हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, बुक में बहुत लेंदी दिया है, देखिए कितना लेंदी है। ये बुक का है फीटल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही लेंदी है, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं। एक्चुअली मेरा नोट्स जो है ना वो रफ़ नोट्स है, इसलिए आपको थोड़ी सी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए कितना लेंदी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नोट्स से समझेंगे कि फीटल डेवलपमेंट क्या होता है। अब आप सब सोचेंगे कि ये सब मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये सब अपने समझने के लिए है। आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टार्टिंग यहाँ से है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो नोट्स है वो थोड़ा लंबा है, तो फिर एग्ज़ाम में याद नहीं आता कि पहले हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, याद करने के लिए हमें ये प्रोसेस देखना है। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आ गया कि फीटल डेवलपमेंट 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का आ गया कि फीटल डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम सोचेंगे कि कैसे लिखना है। तो ये आपको याद करना है कि फीटल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। तो देखिए जो प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट 4 प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले हम लोग मन में उसको याद कर लेंगे कि जो फर्स्ट प्रोसेस होता है तो वो होता है गैमेटोजेनेसिस, फिर होता है उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है। तो हमें याद रहेगा कि हाँ फीटल डेवलपमेंट में 4 प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे देखिए फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, तो मैंने गैमेटोजेनेसिस को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। फिर आपका है सेकेंड ओव्यूलेशन, तो मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ मैंने डिवाइड किया, डिस्क्राइब किया ओव्यूलेशन। थर्ड है आपका फर्टिलाइजेशन, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्क्राइब किया फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन लास्ट वन क्या है आपका, इम्प्लांटेशन, तो हमने यहाँ पे इम्प्लांटेशन किया। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। देखिए हम भी आपको याद कराते हैं कैसे याद किया जाता है, कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए क्या होता है गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर 2 होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड होता है ओवोजेनेसिस। एंड सेकेंड वन है आपका ओव्यूलेशन, उसमें क्या होता है आपका, उसके अंदर में क्या आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। थर्ड होता है आपका फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस एंड क्लीवेज। एंड लास्ट वन आपका क्या है, इम्प्लांटेशन, उसमें क्या आता है आपका डिसीडुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे पहले कि फीटल डेवलपमेंट क्या होता है। आप भी जब नोट्स बनाएंगे या फिर पढ़ेंगे, इसको पहले याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जब ये याद रहेगा ना, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझ गए थोड़ा बहुत कि होता क्या है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और सबसे मेन एग्ज़ाम में क्या होता है, रे डायग्राम। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत आप मिस्टेक भी लिखते हैं तो क्या होता है, टीचर्स आपको मार्क्स दे देते हैं। सो देखिए फीटल डेवलपमेंट क्या होता है। प्रेगनेंसी ऑकर्स व्हेन अ मैच्योर कैपेसिटेड स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज अ मैच्योर लिबरेटेड ओवम एंड द फर्टिलाइज्ड ओवम एम्बेडेड इटसेल्फ इन द कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द सिक्रेटरी इंडोमेटेरियम। क्या है इसमें, फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट क्या होता है, जो फीटस मतलब जो प्रेगनेंसी समय जो फीटस होता है वो जो फीटल होता है वो कैसे डेवलपमेंट होता है। देखिए प्रेगनेंसी कैसे ऑकर होता है, तो प्रेगनेंसी ऑकर्स व्हेन अ मैच्योर कैपेसिटेड स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज अ मैच्योर लिबरेटेड ओवम। देखिए जो प्रेगनेंसी कैसे ऑकर होता है, जबकि जो स्पर्मेटोजोआ जो मेल में जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, कैपेसिटेटेड मतलब कि जो देखिए जो स्पर्म आता है कुछ लाइव होते हैं, कोई डेड हो जाते हैं। तो जो लाइव होते हैं, जो कैपेसिटी जिसके पास होता है, वो जो मैच्योर होते हैं, ठीक है, वो स्पर्मेटोजोआ क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। किसके साथ, मैच्योर लिबरेटेड ओवम के साथ। ठीक है, जो मेल का जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो फीमेल के ओवम के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, एंड इम्बेडेड इट सेल्फ इन द कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ सिक्रेटरी इंडोमेटेरियम। कहाँ फर्टिलाइज होते हैं, जो हमारा इंडोमेटेरियम लेयर होता है, ठीक है, उसके लेयर में क्या होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट होता है। मीन्स क्या होता है फीटल डेवलपमेंट, उसमें प्रेगनेंसी ऑकर होता है कैसे, जो मैच्योर कैपेसिटेड स्पर्मेटो जो आता है वो फर्टिलाइज होता है। किसके साथ होता है, मैच्योर लिबरेटेड ओवम के साथ। कहाँ पे होता है, कम्पैक्ट लेयर ऑफ सिक्रेटरी इंडोमेटेरियम में होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीटल डेवलपमेंट, जो आपका यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट है। ओके, अब इसमें हमारा फर्स्ट क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। देखिए आप लोग ऐसे याद करेंगे ना, फिर डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, process of maturation of spermatozoa in male and ovum in female is called gametogenesis। gametogenesis क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जो मेल का जो स्पर्मेटोजोआ होता है, ठीक है, मैच्योर स्पर्म होता है, वो क्या करता है, जो ओवम होता है उसके साथ मैचुरेशन होता है या फिर फर्टिलाइज होता है। इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन मेल एंड ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस।
ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या था आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द प्रीमोर्डियल मेल जर्म सेल्स एंड देयर डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड्स, किसका डेवलपमेंट होता है, स्पर्मेटिड्स का। कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्मेटिड्स का डेवलपमेंट होता है, कहाँ से, फ्रॉम द प्रीमोर्डियल मेल जर्म सेल से एंड देयर डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ। देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेल जर्म सेल्स है उसमें से स्पर्मेटिड्स डेवलपमेंट होता है और उसका डिफरेंशिएशन होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आया, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड डेवलपमेंट होता है, कहाँ से, प्रीमोर्डियल मेल जर्म सेल से, और उसका डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटोजोआ में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। डेफिनेशन है आपका। अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है। आप 2-2 लाइन के डेफिनेशन लिख लीजिए और इसको बना लीजिए, ठीक है, वो सही रहेगा। तो क्या है, देखिए जो जर्म सेल्स है, ठीक है, जर्म सेल्स से हमारा क्या आएगा, क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, ठीक। इस ये क्या बनाएगा फिर हमारा स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें 46 क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स और वाई। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है अपने टाइप से ही बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, जो कि कुछ रिलीज हो जाते हैं और कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। जो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें क्या होता है 46 क्रोमोजोम्स ही होते हैं। और ये कौन सा नेचर होता है, कौन सा सेल होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ठीक है, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक। उसमें क्या क्या होता है, 23X क्रोमोजोम्स होते हैं एंड 23Y क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फिर वहाँ से क्या डेवलप होता है, स्पर्मेटिड्स होता है, ठीक है, स्पर्मेटिड्स, जिसमें 23X 23Y एंड 23Y होता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है आपका स्पर्मेटोजोआ। और इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल भी चेंजेस होता है, ठीक है। ये है आपका स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपका जर्म सेल्स होगा, उसके बाद स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, उससे क्या बनेगा आपका स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मिटोसिस, वो क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें 23X क्रोमोजोम्स 23Y क्रोमोजोम्स, फिर आपका स्पर्मेटिड्स बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या 23X 23Y एंड 23Y क्रोमोजोम्स बनेंगे। उसके बाद क्या बनेगा आपका स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए ये लिख भी सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी लिख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा याद होता है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है आप वो देख लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस डिपेंड्स अपॉन बोथ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH, आप लोग हार्मोन जो पढ़े हैं, तो उसी पे ये डिपेंड होता है, कौन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स अबाउट 60 to 64 days। स्पर्मेटोजोआ हैव 23 क्रोमोजोम्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो बनता है ना, वो किस पे डिपेंड होता है, आपका जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, उस पर आपका डिपेंड होता है। और ये प्रोसेस होने में, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कितना टाइम लगता है आपका, 60 to 64 days, ठीक है, अप्रॉक्स 2 months, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ है 23 क्रोमोजोम्स, इसका कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स, ठीक है। ये तो आप अपने से लिख सकते हैं। क्या इसमें याद कुछ नहीं करना। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, कि वो डिपेंड होता है दोनों हार्मोन पे, LH पे और FSH पे, और ये कितना टाइम लगाता है आपका, 60 to 64 days लगाता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, बस इतना सही है। लेकिन स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, इसमें तो समझाना कुछ नहीं है। ये देखिए जो ठीक है, ये है आपका हेड है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका नेक है, ये सेंट्रियोल है, ये मिड पीस कहलाता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्रिंसिपल पीस है, और ये आपका एंड पीस है, और ये जो बीच में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जो ये है इसको बोलते हैं आप एक्रोसोमल कैप, ठीक है। तो ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब देखिए इसमें क्या बताया है, न्यूक्लियस बीइंग इज हेड। देखिए आपको याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है, थोड़ा बहुत बस याद करना है। आपको ये याद करना है प्रोसेस क्या है, बस डेफिनेशन याद करना है, इसमें डेफिनेशन याद करना है, इसमें डेफिनेशन याद करना है, ये थोड़ा सा आपको समझ के याद करना है, ठीक है। देखिए ये भी आप समझ गए कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका
ये स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के थ्रू ही लिख सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं, लेकिन आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिखा है, न्यूक्लियस बीइंग इज हेड, न्यूक्लियस के पास क्या है, एक हेड है, एक सेंट्रियोल है एट जंक्शन ऑफ हेड, ठीक है। इसके जंक्शन में क्या है, एक सेंट्रियोल है। एंड नेक गिविंग राइज टू माइटोकॉन्ड्रियल सीट इन मिड पीस, और इसका जो नेक है वो क्या दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल दे रहा है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल सीट के पास, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, स्पर्म हेड इज़ 5 × 3 म्यू इन साइज वाइल इट्स टेल इज़ 50 म्यू इज़ लॉन्ग। इसका जो हेड का जो साइज है वो कितना है, 5 × 3 है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 5 × 3 म्यू है, और इसका जो टेल का जो लेंथ है वो 50 म्यू है, ठीक है। ये याद करना। कैपेसिटेटर इज़ अ बायोकेमिकल चेंज इन द स्पर्म विच इनेबल्स देम टू बाइंड एंड फर्टिलाइज द ओवम। जो इसमें कैपेसिटेटर है, देखिए वो क्या हेल्प करता है, बायोकेमिकल चेंज में इन द स्पर्म विच इनेबल्स देम टू बाइंड एंड फर्टिलाइज द ओवम, जो कि बाइंडिंग में हेल्प करता है और ओवम के साथ फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है आपका, ओनली अ कैपेसिटेटेड स्पर्म्स कैन पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। देखिए जो स्पर्म है, ओनली कौन, जो कैपेसिटेटेड है, जो कैपेसिटेड है, कैपेसिटी है जिसके पास, जो लाइफ है, ठीक है, वही स्पर्म्स क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किसको, जो कि कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा होता है उसको पेनिट्रेट मतलब होल करना, उसको क्रॉस करके वो जाता है। कौन जाता है, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म जाता है, ठीक है। फिर देखिए, इट टेक्स अबाउट 3 to 6 आवर्स एंड ऑकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब। ये कितना टाइम लगाता है, 3 to 6 आवर लगता है उसमें जाने में, उसमें एंटर होने में, उसको पेनिट्रेट करने में कितना टाइम लगता है, 3 to 6 आवर लगता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या था आपका, फर्स्ट था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़े स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड है आपका ओजेनेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजेनेसिस, ठीक है। ओजेनेसिस क्या होता है, अब देखिए, oogenesis is the process of formation of mature ovum or the oocyte from the primordial or primitive female germ cells। देखिए oogenesis एंड spermatogenesis, ये आपका है मेल का, कि क्या करता है, इसमें प्रोसेस होता है जो कि क्या होता है, ठीक है। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, ठीक है। क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ओवम फॉर्मेशन होता है, कहाँ से, प्रीमोडियल जर्म, फीमेल जर्म सेल से। ये देखिए आपका था स्पर्मेटोजेनेसिस था, जो कि क्या था आपका, स्पर्मेटिड्स डेवलप हो रहा था, कहाँ से, प्रीमोडियल मेल जर्म सेल से, और इसमें ओवम डेवलप होता है कहाँ से, प्रीमोडियल फीमेल जर्म सेल से, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मैच्योर ओवम, ठीक है, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कहाँ से, प्रीमोडियल फीमेल जर्म सेल से, ठीक है। समझ में आया। और इसमें पढ़ा रहे हैं, अगर आपको नोट्स समझ में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट नोट्स में मैंने इसका नोट्स डाला है, ठीक है, आप वहाँ से लिख के समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा हिल जा रहा है इसलिए। अब देखिए, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। जो ओवेरियन फॉलिक्यूल्स होता है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, वैसे इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग फास्ट है, आपकी स्पीड ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देख लेते हैं कि इसमें है क्या। द फॉर्मेशन ऑफ अ फुली फॉर्म्ड ओवेरियन फॉलिक्यूल कॉल्ड प्री ओवुलेटरी और मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल, ठीक है। जो फुली फॉर्म्ड ओवेरियन फॉलिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी, या फिर बोलते हैं उसको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विद द थीका इंटरना विच इज़ फुल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन्स। क्या होता है, इट इज़ कवर्ड विद द थीका इंटरना, ये किसके साथ कवर्ड होता है, एक थीका इंटरना, ठीक है, विच इज़ फुल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन्स। उसमें क्या होता है, किससे फुल रहता है, उसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है, एंड क्या करता है, सीक्रेट करता है हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। फिर आउट ऑफ अबाउट 50 to 20 प्राइमरी ओवोसाइट विच बिगिन टू मैच्योर ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओनली वन देम रीचेज मेनली एंड ओवुलेट्स। तो कितने ओवोसाइट होते हैं, आउट ऑफ अबाउट 15 to 20 प्राइमरी ओवोसाइट, ठीक है, 15 to 20 ओवोसाइट होते हैं। कब बिगेन्स होते हैं, बिगेन टू मैच्योर ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसमें से एक जो होता है हर मंथ में वो एक मैच्योर हो जाता है, ठीक है। एंड ओनली वन देम रीचेज मेनली एंड ओवुलेट्स, उसमें से जो एक होता है, ठीक है, वो वहाँ पे पहुँचता है और ओवुलेट्स होता है, ठीक है। समझ में आया।
अब देखिए हम लोग देखेंगे ओओजेनेसिस का, वो था स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम, रे डायग्राम, और ये है आपका स्टेप्स है किसका, ओओजेनेसिस का। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो जर्म सेल्स है, ठीक है, उसमें से क्या बनेगा आपका ओगोनियम। ठीक है, तो माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, ओगोनिया जो है, ठीक है, जिसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, XX, उसमें XY होता है लेकिन इसमें सिर्फ XX होते हैं। और ये कब होता है आपका प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अरेस्टेड इन प्रोफेज। ठीक है, अप टू प्यूबर्टी, ये ओगोनिया जब बनता है वो प्यूबर्टी के समय बनता है। ठीक है, उससे क्या होता है वहाँ पे डेवलप होता है प्राइमरी ओवोसाइट एंड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से क्या क्या बनता है, इसी के टाइम पे क्या बनता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, और फिर देखिए वहाँ से, ठीक है, तो जब आपका जो प्राइमरी ओवोसाइट होता है उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, और जो सेकेंडरी ओवोसाइट है अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डीजनरेट हो जाता है। कब, 24 आवर्स में। इफ़ नॉट फर्टिलाइज डीजनरेट इन 24 आवर्स। ठीक, फिर उसके बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी जिसमें 23X होता है, एंड फिर क्या होता है मैच्योर ओवोसाइट 23X जिसमें फीमेल है। ठीक है, ये प्रोन्यूक्लियस है। तो आपको ऐसे याद करना, जर्म सेल्स, ओगो, ठीक है, ऐसे करके आपको ये पूरा याद करना। अब जैसे इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था आपका स्टेप्स था, उसके बाद स्ट्रक्चर था। ठीक है, वैसे ही आप इसके स्ट्रक्चर याद करेंगे। देखिए, अ फुली मैच्योर ओवम इज़ अबाउट 1 to 30 म्यू इन डायमीटर एंड द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ये आपका MCQ है कि लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी क्या होता है, तो ओवम होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, जो कि कितना होता है 130 म्यू होता है। द टोटल साइज ऑफ अ मैच्योर फॉलिकल इज़ अबाउट 15 to 18 mm। इट कंटेन्स क्रोमोजोम्स 23X। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट का था आपका था गैमेटोजेनेसिस का, उसमें था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओओजेनेसिस। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे ओव्यूलेशन। इसमें आपका आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन फर्स्ट वाला ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, ovulation is the process by which a secondary oocyte is excreted from the ovary after rupture of mature Graafian follicle during reproductive period। ovulation क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक्सट्रूडेड होता है, कहाँ से, ओवरी से निकलता है। ठीक है, कब निकलता है, जब रैप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जब रिप्रोडक्टिव पीरियड के समय जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है, ठीक है, वो जब क्या होता है मैच्योर होता है। ठीक है, ठीक, उसके रैप्चर होने के बाद क्या होता है सेकेंडरी ओवोसाइट निकलता है। ठीक है, ओव्यूलेशन ऑकर्स 12 to 16 आवर्स फ्रॉम द पीक ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, द ओवम इज पिक्ड अप इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड रिमेन्स फर्टिलाइज इन ट्यूबल एम्पूला फॉर 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। ये ओव्यूलेशन पढ़ रहे हैं आप लोग, ओव्यूलेशन याद कीजिएगा, ओव्यूलेशन है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन ऑकर्स 12 to 16 आवर्स फ्रॉम द पीक ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये कब तक ऑकर होता है, 12 to 16 आवर्स। द ओवम इज पिक्ड अप इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जो ओवम है हमारा वो कहाँ पे पिक्ड हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, एंड रिमेन्स, और कब तक रुका रहता है, फर्टिलाइजेबल इन ट्यूबल एम्पूला फॉर 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। जब बर्थ हो जाता है बेबी का, तो जो हमारा ट्यूबल एम्पूला है, ठीक है, ट्यूबल एम्पूला है फैलोपियन ट्यूब में, जो ट्यूबल एम्पूला है वहाँ पे रहता है। कब तक रहता है, 24 आवर्स तक वहाँ पे रिमेन्स रहता है। ठीक है, ये होता है ओव्यूलेशन का प्रोसेस। अब देखिए हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन था ना, यहाँ पे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। The mature ovum carries 22 autosomes and 1 X chromosomes। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, जिसमें 22 ऑटोजोम्स होता है एंड 1 सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। ऑटोजोम्स मतलब होता है कि सेम क्रोमोजोम्स, जैसे XX, फिर मेल्स में जो होता है XY और फीमेल होता है XX। ठीक है, तो जो 1 जो सेक्स क्रोमोजोम्स होता है X या Y, ठीक है, उसी से पता चलता है कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है। तो देखिए द मैच्योर ओवम कैरीज, जो मैच्योर ओवम होता है, जो फीमेल में जो ओवम होता है, कैरीज 22 ऑटोजोम्स एंड 1 X क्रोमोजोम्स, वाइल द मैच्योर स्पर्म कैरीज 22 ऑटोजोम्स आइदर और X और Y क्रोमोजोम्स। ठीक है, जो फीमेल में होता है वो तो X ही होता है, ठीक है, लेकिन जो मेल में होता है X या Y क्रोमोजोम्स होता है। ठीक है, उन्हीं पे डिपेंड होता है कि जो बेबी है वो मेल होगी या फीमेल होगी। इफ़ द फर्टिलाइज स्पर्म इज़ कैरिंग X क्रोमोजोम्स द बेबी विल बी फीमेल। ठीक है, अगर
स्पर्म किसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम्स के साथ। तो जो बेबी होगी वो फीमेल होगी, ठीक है, 46XX। वाइल इफ़ इट इज़ कैरिंग वाई क्रोमोसोम्स द बेबी विल बी मेल। अगर वो वाई क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलाइज हो रहा है तो बेबी क्या होगा, मेल होगा, 46XY होगा, ठीक है। ये देखिए मैच्योर ग्राफ्टियन फॉलिक्यूल का ये क्या है, डायग्राम है, और ये आपका मैच्योर ओवम का डायग्राम है। इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये है आपका एंट्रम, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, ये है आपका थीका इंटरना, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, ये तो इसका है। फिर देखिए ये है आपका ओओसाइट, ठीक है। इधर आपका ये जो है ऐसे बना है, ये कॉर्पस लिथियम, और ये है आपका मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, ठीक है। और इसमें देखिए ये डायग्राम है आपका मैच्योर ओवम का, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब हमने उसमें पढ़ा था ना, जोना पेलुसिडा को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, इसी में वो पेनिट्रेट करके इंटर होता है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये आपका कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये मैच्योर ओवम, इसको आप बना लीजिएगा। ये आपका था ओव्यूलेशन। थर्ड वन आपका क्या था, थर्ड क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है आपका, एक्चुअल प्रोसेस एंड क्लीवेज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज़ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या क्या है आपका, एक्चुअल प्रोसेस एंड क्लीवेज, ठीक है। बस आपको यही स्टार्टिंग वाला याद करना है, उसके बाद तो आपको बस डेफिनेशन लिखना है, और ठीक है, और बस रे डायग्राम याद करना है। तो देखिए उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। Fertilization is the process of fusion of a single spermatozoa with a single mature ovum in the tubal ampulla to form the zygote। देखिए क्या है इसमें, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूज़ होता है, किसके साथ होता है, ऑफ अ सिंगल स्पर्मेटोजोआ, सिंगल स्पर्मेटोजोआ के साथ फ्यूज़ होता है, कौन, विद अ सिंगल मैच्योर ओवम, किसके साथ, ओवम के साथ, कौन फ्यूज़ होता है, स्पर्मेटोजोआ, एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ एक सिंगल ओवम के साथ मैच्योर होता है, कहाँ पे, इन द ट्यूबल एम्पूला में होता है, ठीक है। क्यों होता है, जाइगोट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ फ्यूज होता है एक सिंगल ओवम के साथ, कहाँ पे होता है, ट्यूबल एम्पूला में, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ये जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या था, दो प्रोसेस था, एक एक्चुअल प्रोसेस है, एक क्लीवेज है, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ कंसिडर्ड इन द 3 स्टेप। जो एक्चुअल प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड। देखिए फर्स्ट क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, किसको पेनिट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा, मतलब यहाँ पे इंटर होगा, पेनिट्रेट करके इसमें जाएगा, कहाँ जाएगा, देखिए कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जाएगा पेनिट्रेट करके कोरोना रेडिएटा में जाएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड है पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, ये देखिए डायग्राम, पहले है कोरोना रेडिएटा, पहले पेनिट्रेट करेगा, इसमें जाएगा, सेकेंड है जोना पेलुसिडा, सेकेंड लाइन वाला, तो पहले इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें सेकेंड लाइन में जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर थर्ड में फ्यूजन ऑफ ओओसाइट एंड स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। फिर फ्यूजन हो जाएगा, किसका किसका, ओओसाइट का एंड स्पर्म में, कहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे जब इंटर होगा, पहले कोरोना रेडिएटा में पेनिट्रेट करेगा, फिर जोना पेलुसिडा में, फिर उसके बाद कहाँ आएगा आपका, क्या फॉर्मेशन करेगा, प्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन करेगा। ये आपका है एक्चुअल प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। क्लीवेज, द प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन स्मॉलर सेल्स इज कॉल्ड द क्लीवेज। क्या होता है कि जो हमारा ओवम होता है वो क्या होता है, इनटू स्मॉलर सेल्स, उसमें छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। तो इसमें दो इसके सब टाइप हैं, एक फर्स्ट टाइप का मोरूला एंड है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। क्लीवेज के दो टाइप है, कौन कौन, मोरूला एंड ब्लास्टोसिस, इसमें 2 स्टेप हैं। तो देखिए मोरूला क्या होता है, 3 days after fertilization it forms the 16-celled morula which is cluster of cells. The inner cells of the morula form the inner cell mass while the outer cells form the outer cell mass which later form the placenta and membrane. तो क्या है, 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके 3 दिन के बाद क्या होता है, इट फॉर्म द 16 सेल्ड मोरूला, मतलब जो मोरूला होता है 16 सेल्ड मोरूला फॉर्म करता है, विच इज़ क्लस्टर ऑफ सेल्स। वो कैसे, जो मोरूला होता है कैसे बने होते हैं, छोटे छोटे सेल्स के गुच्छे होते हैं, क्लस्टर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं 16 से क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो कितने, 3 दिन के बाद 16 सेल मोरूला बनता है, विच इज़ क्लस्टर ऑफ सेल्स। द इनर सेल्स ऑफ द मोरूला, जो मोरूला हो गया, ठीक है, 16 मोरूला हो गया, उसकी जो
जो अंदर वाले सेल्स होते हैं, द इनर सेल्स ऑफ द मोरूला फॉर्म द इनर सेल मास, वो इनर सेल मास फॉर्म करता है, वाइल द आउटर सेल फॉर्म द आउटर सेल मास, और जो बाहर का जो है वो आउटर सेल मास करेगा, विच लेटर फॉर्म द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, और उसके बाद वही जो होता है वो अंदर वाला प्लेसेंटा बन जाता है और मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है। मोरूला से ही प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। अब आता है ब्लास्टोसिस्ट। द मोरूला देन डेवलप ब्लास्टोसिल एंड द एम्ब्रियो इज नॉट कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। जो मोरूला होता है वो क्या डेवलप करता है, ब्लास्टोसिल एंड द एम्ब्रियो, और जो फिर वो जो एम्ब्रियो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये आपका था फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट वन आपका क्या है, देखिए लास्ट वन क्या है आपका, इम्प्लांटेशन। इसमें क्या है, डेसिडुआ, ठीक है। तो देखिए इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है, ये लास्ट स्टेज है आपका, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट का। तो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट्स द यूटेरिन म्यूकोसा टू गेट इम्प्लांटेड इनटू द इंडोमेटेरियम। इट स्टार्ट ऑन द 6 to 7 day ऑफ ओव्यूलेशन ऑन 20 to 21 days ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखिए इम्प्लांटेशन इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है इम्प्लांटेशन में, ब्लास्टोसिस्ट, पीछे हम लोग पढ़े थे ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है, कहाँ, यूटेरिन म्यूकोसा में, टू गेट इम्प्लांटेड इन द इंडोमेटेरियम। हम पहले बताए थे कहाँ जाता है, इंडोमेटेरियम लेयर जो होता है उसमें जाता है। तो कैसे जाता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करेगा, उसमें जाएगा कहाँ, यूटेरिन म्यूकोसा में, क्यों जाएगा, इम्प्लांट, उसमें इम्प्लांट होने के लिए, ठीक है, उसमें चिपकने के लिए, उसमें रहने के लिए, कहाँ, इंडोमेटेरियम में होने के लिए, ठीक है, जाएगा। इट स्टार्ट ऑन द 6 to 7 days ऑफ ओव्यूलेशन ऑन 20 to 21 day ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कब तो जाता है, ओव्यूलेशन का जब समय होता है स्टार्ट होता है 6 से 7 days में, तब होता है, या फिर कब होता है 20 to 21 day ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 20 से 21 days में, उसके बीच में जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एक ऐसा प्रोसेस जो कि ब्लास्टोसिस क्या होता है, पेनिट्रेट करके यूटेरिन म्यूकोसा को जाता है कहाँ, इंडोमेटेरियम में, क्यों, इम्प्लांट होने के लिए, ठीक है, वहाँ पे इम्प्लांटेड रहने के लिए, ठीक है। अब देखिए इम्प्लांटेशन ऑकर्स थ्रू 4 स्टेज। देखिए इम्प्लांटेशन 4 स्टेज में होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपके एपोजिशन, सेकंड एडेशन, फिर पेनिट्रेशन, इन्वेशन, ठीक है। पहले एपोजिशन होगा, फिर एडेशन मतलब जाकर चिपक जाएगा, वहाँ पर रहेगा, ठीक है, पेनिट्रेशन मतलब होल करेगा, और फोर्थ वन है आपका इन्वेंशन। फिर जो डेसिडुआ था, डेसिडुआ इज़ द थिकन वैस्कुलर इंडोमेटेरियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। जो इंडोमेटेरियम लेयर होता है, ठीक है, जो यूट्रस होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, उसका जो लेयर होता है थिकन, उसी को बोलते हैं हम लोग डेसिडुआ, ठीक है। अब साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, कहाँ कहाँ इम्प्लांटेशन होता है, देखिए द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द अपर यूटेराइन सेगमेंट इन द अबाउट 2/3 केसेस। 2/3 केसेस ऐसा होता है प्रेगनेंसी का जो कि जो कहाँ पे रहता है, वो पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द अपर यूटेरियन सेगमेंट, जो यूटेरियन सेगमेंट है ना उसके पोस्टेरियर में, ठीक है, उसके पोस्टेरियर में रहेगा, पीछे साइड में रहेगा, ठीक है। अब उस ऐसा कब होता है, 2/3 केसेस में। एट द एंटेरियर सरफेस ऑफ द अपर यूटेरियन सेगमेंट इन अबाउट द 1/3 केसेस, और 1/3 केसेस ऐसा होता है जिसमें कि जो यूटेरियन सेगमेंट होता है वो कहाँ होता है, एंटीरियर सरफेस में, आगे की साइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द डेसिडुआ बिकम्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो डेसिडुआ है, ठीक है, डेसिडुआ है जो थिकन पार्ट था वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा, किसमें, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिटेलिस एंड डेसिडुआ स्पेस, ठीक है। अब देखिए डेसिडुआ बेसिलिस क्या होता है, इट लाइज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस। ये कहाँ लाई करता है, जो डेसिडुआ बेसिलिस कहाँ लाई करता है, बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस, एम्ब्रियो और मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस के बीच में ये लाई करता है, कौन, डेसिडुआ बेसिलस। फिर डेसिडुआ कैपुलरिस क्या होता है, इट लाइज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूटेरिन कैविटी। ये किसके बीच में, एम्ब्रियो एंड यूटेरिन कैविटी के बीच में। फिर है आपका थर्ड वन डेसिडुआ पेरिटेलिस, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बट लाइज द रेस्ट ऑफ द कैविटी ऑफ द यूट्रस। इसका ये नहीं है कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, जो जो यूट्रस के और जो कैविटी बचे होते हैं उसके बीच में डेसिडुआ पेरिटेलिस रहता है, ठीक है। एंड डेसिडुआ स्पेस, इट इज़ द स्पेस बाउंडेड बाय द डेसिडुआ वेरा एंड द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये कहाँ पे रहता है इसके बीच में, डेसिडुआ वेरा एंड डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो याद करने का तरीका था जैसे हमने बताया, फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, फिर ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसके अंदर में था। तो हमको बस डेफिनेशन देखना है, फेटल डेवलपमेंट क्या हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये, फिर ओव्यूलेशन क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इम्प्लांटेशन क्या हो गया। थैंक यू।